बॉयज गुड मॉर्निंग। संस्कृति क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अगले चरण में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं उनके हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं, उनके नियम। बॉयज ध्यान रखें, प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से बनते हैं। बॉयज, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं। ये नंबर एक, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके या हेल्पिंग वर्ब की सहायता से या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके। नंबर दो, WH वाले शब्दों से, WH वाले शब्दों से या हेल्पिंग वर्ब से, दोनों प्रकार से हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हमारे सामने आते हैं एक्टिव वॉइस में। उनकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, वो आगे का बताएंगे। लेकिन पहले हम ये देख लें कि हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य कैसे होते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से जो हमारा वाक्य शुरू होगा, मसला हम कुछ भी ले सकते हैं। विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। एक बार और ध्यान रखेंगे, प्रश्नवाचक दो प्रकार से बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब से और WH वाले शब्दों से। जैसे हेल्पिंग वर्ब वाला जो वाक्य है, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी, ये हमारी सहायक क्रिया है, ये शुरू में है, वाक्य के आरंभ में ही होती है, विल यू हेल्प मी। और लास्ट में ध्यान रखेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य जो है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारा प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से है। WH वाले वाक्य से WH वाले शब्द से हम कहें व्हाट इज ही राइटिंग, व्हाट इज ही राइटिंग, ये WH, ये WH शुरू में जो शब्द में लग रहा है, शब्द में जो WH से आरंभ होते हैं उनको WH वाले शब्द हैं, उनसे हमारा वाक्य आरंभ हो रहा है। ये WH वाले शब्दों से आरंभ प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो WH वाले शब्दों से भी आरंभ होते हैं। तो वॉइस हम ये देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनकी हम किस प्रकार से बनाएंगे। उतारे एक बार बॉय। तो बॉयज आगे देखेंगे, तो ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, दो प्रकार से बनेंगे आपको, हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वाले शब्दों से। हमने WH वाला शब्द लिया, व्हाट इज ही राइटिंग, ये WH वाला शब्द हो गया, तो इसलिए इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य है लेकिन WH वाले शब्द से है। दूसरा हम हेल्पिंग वर्ब से, विल यू हेल्प मी, ये हमारी विल जो है ये हमारी सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया के शुरू में वाक्य के शुरू में जब सहायक क्रिया आती है तो वो हेल्पिंग वर्ब से ही प्रश्नवाचक वाक्य मानी जाती है। तो बॉयज अब आगे देखेंगे कि इनकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य की पैसिव वॉइस किस प्रकार बनेगी ये देखेंगे।
क्योंकि हमारा ध्येय है पैसिव वॉइस बनाना। पैसिव वॉइस प्रश्नवाचक वाक्य की पैसिव वॉइस बनाना। प्रश्नवाचक वाक्य की पैसिव। हाँ तो बॉयज देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य जो हमने बताए थे उनकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। गोल्डन नियम। इसमें गोल्डन रूल्स हैं दो। पहला है, यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब को रख दो। पहला हमको यह ध्यान देना है कि यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब ही रख देंगे। जैसे हम ले लें, डू द बॉयज प्ले हॉकी। डू द बॉयज प्ले हॉकी, ये हेल्पिंग वर्ब से वाक्य आरंभ हुआ है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है लास्ट में। तो डू द बॉयज प्ले हॉकी, तो हम पैसिव वॉइस इसी की सीख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब रख देंगे बॉयज। तो शेष नियम तो हमारे यथावत है जो हमने बताए हैं। इज, इस प्रकार हम करेंगे, इज हॉकी प्लेड बाय द बॉयज। ये हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट लास्ट में गया ऑब्जेक्ट के स्थान पर। हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट था, शुरू में आ गया है। डू की जगह जो डू से वाक्य शुरू हो रहा था हेल्पिंग वर्ब से ही पैसिव वॉइस बन गई है। इज हॉकी प्लेड बाय बॉयज। बॉयज समझ में आया होगा। बता रहे हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब रख दें। डू के स्थान डू हेल्पिंग वर्ब है तो चेंज करने के बाद पैसिव वॉइस बनाने पर इज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज हॉकी प्लेड बाय द बॉयज। बॉयज क्लियर आपको। दूसरा, ये पहला नियम था। दूसरा नियम है, यदि वाक्य WH से आरंभ हो तो WH शब्द WH से ही वाक्य की पैसिव वॉइस की शुरुआत करें। अर्थात पैसिव वॉइस WH से ही बनेगी। अर्थात पैसिव वॉइस का की आरंभ WH वाले शब्द से ही करेंगे। बॉयज उतारे इसको, उतारे।
हाँ, तो आगे देखें शेष नियम बॉयज यथावत रहेंगे। उदाहरण के तौर से जैसे देखें why are you laughing? Why are you laughing, boys? At मीरा। ये WH वाला शब्द है, ये WH वाले शब्द से आरंभ होने वाला प्रश्नवाचक है। Why are you laughing at मीरा? तो बॉयज इसका हम उतारेंगे, देखेंगे कैसी वॉइस बनेगी। तो सबसे पहले जो नियम बोल रहा है वाई से हम वाक्य को पैसिव वॉइस बनाएंगे। कहने जो मैंने यहां आपको बताया था कि WH से ही शब्द आ रहा है तो उसी से हमारी पैसिव वॉइस आरंभ हो जाएगी। वाई इज मीरा, वाई इज मीरा बीइंग laughed at by you, boys। उतारे बॉयज इसको। तो बॉयज आगे जिसमें उदाहरण में देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ उदाहरण है यहां पर। हैव यू फिनिश योर वर्क, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, व्हाट इज ही राइटिंग, डिड शी राइट ए लेटर टू हर फादर, whom इज शी हेल्पिंग। तो बॉयज इनको हम पैसिव वॉइस में बता लेंगे। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैज हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा। हैज योर वर्क, हैज योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू। यहां हेल्पिंग वर्ब से था, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य आरंभ हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर। हैव के साथ बीन पैसिव वॉइस में लगेगी तो हैज योर वर्क बीन फिनिश्ड, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म मिल रही है, लगा दिया बाय यू, ये पैसिव वॉइस हमारी बन गई। दूसरा देखिए व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, तो बॉय ये WH वाला शब्द है तो WH वाले शब्द को हम ज्यों की त्यों पैसिव वॉइस बनाएंगे। शुरू में WH वाला ही शब्द आ जाएगा। विल वो व्हेन, माई बुक हमारा ऑब्जेक्ट है यहां पर तो माई बुक के साथ विल आएगा। व्हेन विल माई बुक बी, व्हेन विल माई बुक बी रिटर्न बाय यू। बॉय समझ लें WH वाला शब्द WH से ही आरंभ होगा। व्हेन विल सहायक क्रिया भी लगा देंगे। व्हेन विल माई बुक बी रिटर्न्ड, थर्ड फॉर्म हो गई है बाय यू। तीसरा देखें व्हाट इज ही राइटिंग, बॉयज इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो व्हाट ही हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। व्हाट इज बीइंग, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हिम, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हिम। बॉयज समझ में आया। चौथा देखें
डिड शी राइट ए लेटर टू हर फादर। तो यहां बॉयज देखें, वाज ए लेटर, वाज ए लेटर रिटन, was a letter written to her father by her, was a letter written to her father by her। चौथा पांचवा देखें बॉयज, समझ आ रहा होगा आपको। Whom is she helping? इसमें भी बॉयज हमारा ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। whom को हम who में बदल देंगे। who is being helped by her। तो बॉयज उतारें, ये हमारे प्रश्नवाचक सेंटेंस हैं। आपको समझ में आए होंगे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार से आपको लगे, किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनी, उसको समझ में आया। तो कमेंट्स करें, समझाएं, बताएं उनमें कोई कमी है, ताकि हम और भी आपको अच्छी तरह से समझा सकें। जय हिंद, जय भारत।